हाँ भाई, सब कैसे हो रहे हैं? जमा मस्त होंगे, काचे काट रहे होंगे सारे सारे। भाई दिल्ली होमगार्ड की जो आपके फिजिकल है ना, वो अगस्त में होने थे पर बारिश की वजह से कैंसिल हो गए। पर कैंसिल होने के बाद नई तारीख आई आपकी 16 सितंबर। अब 16 सितंबर पर सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया माहौल था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे भाई एक दो दिन से, पिछले दिनों से क्या हो रहा है कि बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। अब लोगों के सवाल आने शुरू हो गए कि मास्टर जी बारिश होना शुरू हो गई, ग्राउंड में तो पानी वानी भर गया, अब बताओ क्या होगा, फिजिकल करवाएंगे नहीं करवाएंगे? तो मैं बता देता हूँ भाई आपको, टेंशन मत लो, जब तक हम आपके साथ है ना, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। डाउट आपके दिमाग में एक ही रहना चाहिए कि बस फिजिकल कैसे पास करना, रनिंग कैसे करेंगे हम। इसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जूस जास पियो और बढ़िया दौड़ दाड़ शुरू कर दो भाई अपनी, है ना। अब बात करते हैं जो आपके फिजिकल है। जैसे मान लो 16 सितंबर को आपका फिजिकल है और बारिश नहीं आई, तो आपका 16 सितंबर को क्लियर सी बात है फिजिकल होगा। अगर बारिश नहीं आई तो होगा ही भाई। और 16 सितंबर को भाग्यवश आपका दिमाग खराब हो जाए, उस दिन बारिश आ जाए, फिर क्या करोगे? 16 सितंबर को अगर बारिश आ जाती है और कुछ लोगों का फिजिकल हो गया ना, तो सबको उस बारिश में दौड़ाया जाएगा। ये कर होता ही है दिल्ली के अंदर। अब इसका मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा पहले जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसका फिजिकल था और बारिश आ गई थी, तो बच्चों को बारिश में दौड़ा दिया। तो ये हो जाता है। अब मान लो 16 सितंबर को बारिश हो गई, 16 सितंबर वालों का करवा दिया, और 16 सितंबर को बारिश लगातार आ रही है, रुकी नहीं रही है, और ग्राउंड में क्या हो गया भाई, पानी आ गया, पानी भर गया। तो अगर मान लो फिर फिजिकल कैंसिल होता है ना, तो 16 सितंबर वालों का नहीं होगा, इसके आगे जो होंगे जैसे 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर, उनका कैंसिल हो जाएगा। अब बाई चांस मान लो हो सकता है ये कंडीशन ऐसे बन जाए, क्या कंडीशन बने भाई? कंडीशन ऐसी बन जाए 16 सितंबर का तो कैंसिल ना हो, 17 का भी ना हो, 18 का भी ना हो, और 19 तारीख को बारिश आ जाए, जबरदस्त पानी भर जाए, तो जिन जिनका हो गया उनका कैंसिल नहीं होगा, जिनका नहीं हुआ उनका ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कभी ये उम्मीद मत रखना कि भाई हमारा भी दोबारा होगा। जैसे मान लो किसी का 17 सितंबर को था, उसका कैंसिल हो गया और रनिंग में फेल हो गया, तो ये तो उम्मीद करे फेल हो गया दोबारा मौका मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और आपका जो एग्जाम है ना, उसकी भी डेट आ गई, तो एग्जाम की तैयारी फिजिकल से ज्यादा करो। जैसे फिजिकल में पास होने के बाद एग्जाम के लिए आप तैयार रहो। और एग्जाम के लिए देखो भाई, हमारे से जो कोशिश हो रही है ना, मेरे से, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जैसे तैसे आपका एग्जाम निकले और आप नौकरी लग जाओ। और नौकरी लग जाओगे ना, तो पता है आपके घर में टमाटर की सब्जी बनेगी ना, तो पता है 8 टमाटर बड़े मजेदार, 8 टमाटर बड़े मजेदार, आजकल चल रहा है ना, वो रहेगा। नौकरी नहीं लगे, टमाटर की सब्जी बनी ना, तो फिर कितनी भी बढ़िया सब्जी बने, फिर आपको एक डायलॉग मिलेगा, तेरा बाप ने होटल खोल रखा है, कि वही बात हो जाएगी। तो नौकरी लग जाओ। अब जैसे मान लो अपनी ये जो दिल्ली जीके है ना, इस तरीके से तैयार की है कि हर बंदे का एक डाउट होता है कि जो लिखा हुआ होता है ना, उसको हम पढ़ नहीं पाते, बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। फिर मैंने बहुत सारा दिमाग लगा कि मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके से तैयार किया जाए कि मैटर भी आपको पूरा मिल जाए और आपको पढ़ने में भी मजा आ जाए। तो मैंने ऐसे तैयार किया कि एक क्वेश्चन उठाया दिल्ली जीके से, कोई भी क्वेश्चन, और उसके 4 ऑप्शन रखे, और उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रखा। तो मैंने सोचा ऐसे तो बच्चे पढ़ ही लेंगे भाई, सभी की क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देखा, इसमें क्या दिक्कत नहीं आती। और उसके बाद में मैंने अपना अल्ट्रा दिमाग लगा के उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी जानकारी थी वो नीचे दे दी। तो ऐसे पढ़ने में क्या होता है, जबरदस्त मजा आता है। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करवा के दिखाता हूं कि राजा दिल्लू, कोई राजा था, उसका नाम दिल्लू था। जैसे आपका नाम मोहित हो और आपको शॉर्टकट में कह दे मोही, है ना, ऐसे नहीं हो जाता। जैसे किसी का नाम पूजा हो तो उसको शॉर्टकट में कह देते पूजली। तो ऐसे कोई नाम था जिसका दिल्लू, कोई राजा था जिसका नाम दिल्लू था, और उसके नाम पर ही आपका जो दिल्ली है उसका नाम पड़ा। यानी हर शहर का कोई ना कोई नाम होता है, तो किसी ना किसी के नाम पे ही पड़ा होता है वो। तो जो आपका दिल्लू था उसके नाम पर दिल्ली पड़ा, तो वो जो दिल्लू राजा था वो किस वंश का था, ये सवाल है। तो ये जो इसका सही जवाब आपको इन 4 ऑप्शनों में से मिलेगा कि भाई वो किस वंश का था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मयूरवंश। भाई जो राजा दिल्लू था जिसके नाम पर दिल्ली शहर का नाम पड़ा, वो मयूरवंश का था। इतना पढ़ने के बाद में इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप सारी जानकारी ले लो कि भाई दिल्ली का जो पुराना नाम है ना, वो इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। और ये जो इंद्रप्रस्थ है ना, ये पांडवों ने बसाई थी एक नगरी। एक जो कौरव पांडव महाभारत के टाइम पे थे ना, तो पांडवों ने एक नगरी बसाई और उस नगरी का नाम ही इंद्रप्रस्थ रख दिया। और जो इंद्रप्रस्थ है वो आज दिल्ली बन गया। और दिल्ली कैसे बना? कोई राजा था दिल्लू, उसके नाम पर फिर इंद्रप्रस्थ का नाम दिल्ली रख दिया गया। बोलो कितने मजेदार है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो ये क्या था, जो इंद्रप्रस्थ थी ना, जो पांडवों ने एक नगरी बनाई थी, उसकी राजधानी थी। उसकी क्या थी? राजधानी थी। और आगे की स्लाइड में जाने इसके बारे में कुछ खास बात तो बात करें कि दिल्ली नाम कैसे पड़ा, तो सदियों पहले बात करें, सदियों पहले यानी तो ईसा पूर्व 50। अब एक ईसा पूर्व और शताब्दी में क्या डिफरेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो 50 ईसा पूर्व में मौर्य राजा थे जिनका नाम दिल्लू था। अब दिल्लू के बारे में जानकारी यहां मिली आपको,
कि जो दिल्ली राजा थे वो कब का था, कौन था, तो 50 ईसा पूर्व पहले था कोई राजा जिसका नाम दिल्लु था और उसके नाम पे क्या पड़ा आपका दिल्ली शहर पड़ा। इसी तरीके से इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर का ही आधिकारिक क्षेत्र था। हस्तिनापुर समझ गए हो कि नाम याद आ रहा होगा, हस्तिनापुर महाभारत के नाम से, उसका ही एक क्षेत्र था, इसलिए दिल्ली को हम हस्तिनापुर भी कह सकते हैं। मतलब पूरा हस्तिनापुर दिल्ली नहीं था, जैसे इतना हस्तिनापुर है ना इतना, तो उसमें छोटा सा हिस्सा था इंद्रप्रस्थ, तो हम दिल्ली को हस्तिनापुर भी कह सकते हैं। चंद्र बरसाई की रचना पृथ्वीराज, मतलब ऐसे करके ये पूरी दिल्ली जी के तैयार की गई है और इसमें 95 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 95 क्वेश्चन है। और 95 क्वेश्चन में आप दिल्ली जी के ऐसे पढ़ लोगे मेरे भाई कि यहां से शायद कोई क्वेश्चन फिर बाहर जाएगा। मैंने दिखा दिया आपको। अब पूरी दिल्ली जी के तैयार में पढ़ा नहीं सकता क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचा है। आप खुद पढ़ लोगे इसको लेके, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 95 क्वेश्चन है, एक दिन के 10 पेज भी पढ़ोगे तो 10 दिन में आपकी पूरी जीके खत्म। ठीक है, अगर आप चाहो, मान लो आप चाहते हो इसको हम लेना कैसे चाहिए, ये हमारे नंबर है 6367552373। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है मेरे भाई। व्हाट्सअप करते ही भाई मैं मिलूंगा आपको सामने व्हाट्सअप पे और वहां आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। इसके पैसे जरूर लगेंगे, मैं बता देता हूँ।